वेलकम टू गेम चेंजर्स। आवर क्रिकेट इज फिनिश्ड। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। कल एक मीटिंग थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उनके खिलाड़ियों के साथ, जिसमें ये फैसला किया गया कि बांग्लादेश अब भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा। यानी कि उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, लेकिन अभी भी वो आईसीसी के साथ संपर्क में है और वो अपनी बात पे जिसे कहते हैं ना कि अड़े रहना कि हम श्रीलंका में हमारे मैचेस करवा दीजिए, हम भारत सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं आएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये भी है कि श्रीलंका भाई होस्ट नहीं करना चाहता बांग्लादेश को, अपने ग्रुप स्वैप नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। तो यानी कि श्रीलंका की तरफ से भी मना हो चुका है और आईसीसी बहुत पहले से इस बात को मना कर चुका है कि भाई आपको कोई भी जिसे बोलते हैं ना कि आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, आपको इंडिया में आके ही वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। उन्होंने जो हवाला दिया सिक्योरिटी कंसर्न का दिया, फिर आईसीसी की जो टीम्स होती हैं सिक्योरिटी वाली, वो जो भी वेन्यूज़ होती हैं वहाँ का एक तरीके से दौरा करती हैं, देखती हैं, समझती हैं कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लो टू मॉडरेट बताया गया कि भाई यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर एक जो प्राइवेट बॉडी होती है उनको भी उन्होंने ये ठेका दिया, वो भी आए, उन्होंने भी देखा कि भारत में कोई भी सिक्योरिटी का ऐसा कोई मसला नहीं है। यानी कि जो उनकी दलील थी वो एक तरीके से खारिज कर दी गई। यानी कि डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो सरकार का है। कल ढाका में एक मीटिंग थी प्लेयर्स की बीसीबी के साथ, और वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली ये बयान दिए हैं और ये भी बोला है कि भाई हमारे नाम रिवील ना किए जाएं। अब वो प्लेयर कौन है? क्या वो लिट्टन दास है जो T20 टीम के कप्तान हैं? क्या वो शंटो है, नजमुल हुसैन शंटो हैं जो आपके टेस्ट साइड के कप्तान हैं? क्योंकि फुल मेंबर नेशन में क्या होता है कि आपके सारे कप्तान, चाहे वो T20 के हो, ओडीआई के हो या फिर आपके टेस्ट के हो, वहाँ पर मौजूद थे। और खिलाड़ियों से पूछा गया, पूछा इन द सेंस कि उनको बताया गया, पूछा नहीं गया। खिलाड़ी ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि ये जो फैसला है वो पहले ही ले लिया गया था, हमें बस ये बताया गया कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। यानी उनकी कोई भी बात, कोई भी चीज़ उनकी वहाँ पे नहीं सुनी गई, जिनको लेकर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और दूसरा ये भी है कि खिलाड़ी जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, भारत में आके खेलना चाहते थे, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन वहाँ पर बोर्ड ने साफ तौर पे इस बात को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने जो हैं अपना भारत नहीं जा सकते। और वहाँ पे जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइज़र थे, सरकार के कुछ लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बता दिया कि आईसीसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आईसीसी हमारे साथ गलत कर रही है, आईसीसी ने हमारी बात नहीं मानी। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि हम एक विरोध जताते हैं और T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं। ऐसा उनकी तरफ से। अब आईसीसी ने भी मन बना लिया था, उन्होंने बोला भी था कि भाई 24 घंटे का वक्त है, तो अंडर 24 आवर्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बता दिया। अब आईसीसी क्या करेगा? स्कॉटलैंड को उस ग्रुप में ले आएगा और सीधा बांग्लादेश के साथ रिप्लेस कर देगा। यानी बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। अभी क्या है कि भाई आईसीसी से वो संपर्क में कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी हम आईसीसी से बात करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भारत नहीं आना चाहते, हम श्रीलंका में अपने मुकाबले खेलना चाहते हैं। लेकिन श्रीलंका भी तो रेडी नहीं है, ये चीज़ तो उनको भी समझनी पड़ेगी कि चलो मान लो आईसीसी मान भी जाता है, बस श्रीलंका नहीं मान रहा ना भाई। श्रीलंका भी तो नहीं मान रहा, लेकिन आईसीसी मानेगा नहीं। इतनी जल्दी सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती, स्वैप इतनी जल्दी सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ प्लेयर्स का, नुकसान हुआ उनके सपोर्ट स्टाफ का, नुकसान हुआ उनका क्रिकेट का। उनको ये लगता है प्लेयर्स को कि अब जो हमारी क्रिकेट है वो बर्बाद हो चुकी है, हमारी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, अब हम कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो रिपोर्टेडली सामने निकल के आ रहे हैं कि खिलाड़ियों की तरफ से, कि वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं, है ना। बोर्ड से उनके मसले हैं कि भाई हमें प्लीज़ क्रिकेट खेलने दो, हमें जाने दो, हमें ये करने दो, वो करने दो। लेकिन उनका मानना ये है कि बोर्ड से भी ज़्यादा किसी का अगर प्रेशर है तो वो है आईसीसी, सॉरी सरकार का। यानी बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है वहाँ की सरकार का बोर्ड के ऊपर प्रेशर है, इंटरफेरेंस है। और आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं कि भाई जो आपकी क्रिकेट बॉडी है उसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो आपके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी कि आईसीसी जो है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि पूरा इसमें सरकार का दखल है,
तो फिर वहाँ के बोर्ड को यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अंतरिम उसके लिए सस्पेंड किया जा सकता है और ये उन पे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं कि भाई आगे आप किसी भी तरीके का जो T20 वर्ल्ड कप है या फिर आईसीसी का कोई भी इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उन पे सैंक्शन उस तरीके से लगा दिए जाएंगे, फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। हालांकि ये बिल्कुल एंड में ये प्रोसेस होता है जब सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, है ना, उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। लेकिन अभी जो खिलाड़ी हैं वो बेहद जिसे बोले कि परेशान है, डिप्रेशन में है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी कल ढाका में, इसके अलावा भी एक मीटिंग और हुई थी जहाँ पे आपने वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल देखी थी, जहाँ पर आपके मुस्तफ़िज़ुर रहमान थे और भी शंटो थे और भी काफ़ी खिलाड़ी थे। उनकी आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप वहाँ पे मीटिंग थी और उस मीटिंग की तस्वीरें भी आई थी और ये भी था कि वहाँ पर खिलाड़ी अपनी बात रखने के लिए तैयार थे, रख भी रहे थे कि भाई ठीक है क्रिकेट करा दीजिए, हमारे खिलाड़ियों के घर किस तरीके से चलेंगे, बोर्ड पैसे कैसे देगा खिलाड़ियों को जो आपके टीम के हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर। जो खिलाड़ियों के साथ तो एटलीस्ट गलती हुआ, लेकिन अब जो फैसला है वो है पूरा आईसीसी के हाथ में। अब इसको देखो दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला ये कि जो है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना मन बना लिया, वो अपने स्टांस पे क्लियर है कि भाई हम जो हैं भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हम आईसीसी से अभी भी संपर्क में, अभी भी उनको मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, वटेवर जो लिखना है वो लिखेंगे। बट अभी क्या है कि भाई आईसीसी ऑफिशियली जब ये जानकारी दे देगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से आउट, स्कॉटलैंड इन, तब वहाँ पे चीज़ें और पक्की हो जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अगर स्टेटमेंट आ गया तो इट मीन्स कि वो बाहर हो चुके हैं, है ना। दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी टीम आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी बीच में अड़ंगा डाला था। उनको भी कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी लेने की आदत है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जिसे कहते हैं कि भाई अब इनके विवाद में पाकिस्तान क्यों आ गया? क्योंकि वो अपनी एशिया कप की खुंदक निकालना चाहता था, है ना। जो हमारे मसले पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं उनको लेकर पाकिस्तान वहाँ पे हवाबाजी कर रहा था और एशिया कप में देखा ही था, ट्रॉफी लेके भाग गया था मोहसिन नकवी, चोर कहीं का। तो वो अपने देश में हीरो बनना चाह रहा है कि ये देखो हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम ये खड़े हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। यही पाकिस्तान उनको पीटता भी है पीठ पीछे, हैं। अब वो तो उनको भड़का के बरगला के चला गया। ये तो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन आउट कौन हुआ? आपके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहाँ से आउट हो गया, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वहाँ पे नुकसान हो गया। लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि अभी भी इस सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई बदल सकती हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो वही रहता है, खिलाड़ी तो वही रहते हैं। मतलब उस तरीके से जो बॉडीज़ आपकी चलती हैं। सरकार का क्या, आज उनसे खुंदस है तो उन्होंने वो काम कर दिया, बट जो नई सरकार आएगी वो हो सकता है कि वो उनके फेवर में हो। लेकिन आपका T20 वर्ल्ड कप तो चला गया, 240 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड को समझनी पड़ेंगी और सरकार की दखल अंदाजी ना हो क्रिकेट में, ऐसा होना चाहिए। आईसीसी के रूल एंड रेगुलेशंस भी यही कहते हैं, बट दखल अंदाजी हो रही है। जैसे ही अप्रूव होगा तो मे भी सस्पेंशन भी लग जाए। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।